आज की वीडियो उन सभी नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चों के लिए है जो अभी 5वीं पास करने के बाद 6वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका सपना है कि हम नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करेंगे। आप सब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में पढ़ना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग है और इसमें अगर आपने पढ़ाई करी तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्यूशन फीस होता है 6 से लेकर के 12वीं तक का ट्यूशन फीस आपका बिल्कुल फ्री रहता है। इसके अलावा बहुत सारे जो एमनाई होते हैं, लाइक अगर आपको फॉरेन में पढ़ाई करना है, ये बहुत सारे और जो स्कॉलरशिप होते हैं उनको भी आप अवेल करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों का ड्रीम आपके आगे होता है यूपीएससी में जाना, नीट करना या जेई करना या सीडीएस करना, कुछ भी अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नवोदय विद्यालय देता है। और उसका जो इनरोलमेंट है, उसका जो पूरा टाइम है, जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हेलो, मैं प्रभात द्विवेदी और आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फाउंडेशन काका। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम आपका 2026 का स्टार्ट होने हुआ है और उसमें क्लास 6 के जो बच्चे होंगे जो चाहते हैं क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए, जिन्होंने अभी 5वीं पास करी है, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि नवोदय विद्यालय समिति इसका नाम है और जो टेस्ट के नेम है, जो टेस्ट का नाम है वो कौन सा है आपका JNBST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका 2026 के लिए ओपन हो चुका है। ठीक है, इसका जो मोड होगा क्लास आपका 6 होगा, जो इसका मोड होगा वो कौन सा आपका मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन मोड से ही आप इसको इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। इसके जो स्टार्टिंग है नवोदय की, जो फॉर्म भरने की जो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 1 जून 2025 से स्टार्ट हो चुका है और अभी भी प्रेजेंट टाइम में अभी भी फॉर्म आपके ओपन है। जिन बच्चों ने अभी तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी वो फटाफट जाइए और जा करके जो इसका वेबसाइट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जो इसकी वेबसाइट है नवोदय.gov.in, इस पर जाकर के आपको इनरोल कर लेना। फटाफट जाइए और जाकर के इनरोल कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता रहूंगा, अभी आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो इसका अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की अगर बारे में बात करते हैं, जो आपका एग्जाम डेट होगा वो जो फर्स्ट फेज होगा, 2 फेज में एग्जाम होता है, फेज 1 और आपका दूसरा कौन सा है आपका फेज 2 होता है। जो पहला फेज होगा वो आपका दिसंबर 13, 2025 में होगा। जो दूसरा फेज होगा वो आपका अप्रैल 11, 2026 में होगा। सारे डेट्स आपके सामने मेंशन है और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेंशन यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम मोड होगा वो आपका ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन और पेपर लेके आपको जाना है और जा करके आपको, और उसमें ऐसा का आपको नहीं है कि बहुत कुछ आपको अलग पढ़ना है। जो अभी तक आपने क्लास 5 तक आपने पढ़ाई करी है वो सारा कुछ ही आएगा, उससे अलग या उससे एडवांस कुछ नहीं आएगा। जो एग्जाम का मीडियम होगा, जिन बच्चों को ये है कि हमारी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में दे सकते हैं, जिनको लगता है कि हमारी हिंदी अच्छी है वो हिंदी में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीट कितनी है, जो आपका 2026 और 27 के लिए जो एडमिशन ओपन हुआ है उसके लिए नवोदय में हर एक स्कूल में कितनी सीट है, तो अगर देखा है तो 80 सीट्स ऑफ ईच JNV यानी कि जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में आपके सामने जो 80 सीट है पर स्कूल आपके सामने अवेल आप कर सकते हैं, तो वहां पे जाकर के आपको करना है। बट हाँ, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से बच्चे कौन से नवोदय के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मान लेते हैं कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, तो अगर उसने 5वीं तक उस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करी है तो उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय में अप्लाई कर सकता है। यहां पर वही लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 5th इन दैट सेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नमेंट एडेड या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और NIOS B ग्रेड स्कूल। तो इस तरीके से आपको इन सब जो सर्टिफाइड, जो B सर्टिफाइड आपके स्कूल होते हैं, इन सब में आप जाकर के चीजों को अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस सेम डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई किया होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एज लिमिट, मुझे लगता है कि एज लिमिट आराम से आप उसी अंडर में आ रहे होंगे, 9 to 13 की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, नाउ आगे की बात कर लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि आपने चलो ठीक है आपने फॉर्म भर दिया लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम की तैयारी के लिए आपके सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ टॉपिक्स क्या क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि उसमें आपने देखा होगा लाइक ब्लड रिलेशन वाले आते हैं, पजल वाले आते हैं, क्विज वाले आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40 रहेंगे। मार्क्स कितना रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा और टाइम कितना रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा आगे बात करेंगे अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक्स होती है वो सिंपल मैथमेटिक्स, जो आपने 5वीं तक पढ़ाई करी है ना बच्चों, बस वही आपके सामने मैथमेटिक्स आएगी। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ये सफिशियंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आराम से कर पाएंगे। लैंग्वेज टेस्ट, जो आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी उसके भी टेस्ट आपके सामने होंगे।
20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट का रहेगा। अगर मैं ओवरऑल एग्जाम के बारे में बात करता हूं, टोटल आपके 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और ये अगर मैं बात करूं, ये कौन कौन से फेज के लिए मैंने आपको बताया था, ये दोनों फेज के लिए है। ये आपका फेज 1 के लिए भी है और आपका फेज 2 के लिए भी है। तो दोनों में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, दोनों में आपको इसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए आपके सामने एग्जाम जो पैटर्न है वो सब आपके सामने दिया हुआ है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, उनको एक बार आपके सामने देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप फॉर्म भरने जाएं, या अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं, या आपके जो बड़े भाई हैं, या अगर आप साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भरवा रहे हैं, कोई भी अगर आपको फॉर्म भर रहा है, आपके पास सबसे पहले एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छी सी, बड़े दोनों कान दिखते हुए होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, तो एकदम बिल्कुल डिसेंट से बच्चे बनकर के आपको फोटो खिंचवानी है। उसमें ऐसा कोई, ये ऐसा नहीं करना कि शरारत करना शुरू कर दो कि आप ऐसे ऊपर देख रहे हो नीचे देख रहे हो, ऐसा नहीं, सामने देखना है और आकर के आपको फोटो खिंचवानी है। फोटो का जो साइज होगा वो आपके सामने दिया हुआ है। सिग्नेचर भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि नहीं सर मैं इंग्लिश में करूंगा, जिस भी लैंग्वेज में आप सिग्नेचर अपने करते हो, अगर नहीं करना अभी तक सीखा है बच्चों, तो एक अपना सिग्नेचर बना लीजिए। आगे चल के आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या आईएएस ऑफिसर भी बनेंगे, तो वो सिग्नेचर आपका काम आएगा। तो इसलिए सिग्नेचर बना लीजिए। 100 से लेकर के यानी कि 10 to 100 KB का वो सिग्नेचर होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया है। जब आप जाएंगे साइबर कैफे में तो ऑटोमेटिक आपको बना के उस सब तरीके के दे देंगे। पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। यहाँ पे सारे कुछ लिखा हुआ है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लाइक आधार कार्ड में या जो आपका डीओबी सर्टिफिकेट होता है ना बच्चों, वो आपके पास होना चाहिए जब फॉर्म भरने जाएंगे। इसके अलावा जो रूरल एरिया है स्टडी सर्टिफिकेट की, ताकि आपको गांव में, आप गांव के से जुड़े हुए हो, गांव में पढ़ते हो, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम गांव के पढ़ने वाले, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। और आपको बता दूं, मजे की बात यह है, अप्रोक्सीमेटली 75% सीट होती है वो रूरल बच्चों के लिए रिजर्व होती है, ताकि जो विलेज इंपावरमेंट है, या अगर जो विलेज के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल पाएं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएं, ताकि वो भी जो मेन स्ट्रीम है, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका नवोदय विद्यालय हैं वो आपका नेशनल लेवल पे होते हैं, तो सारे के सारे जो नेशनल लेवल हैं, ताकि आप वहां पे मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएं, इसीलिए किया जाता है। इसके अलावा आपको मार्कशीट चाहिए, बहुत जरूरी होगी। 5th क्लास की मार्कशीट तो इंपॉर्टेंट ही है, इसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कौन से जगह के निवासी हो, फुलेरा के हो या कहीं और के हो, जहां के भी हो, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा इन द केस ऑफ एनआईवीएस सर्टिफिकेट आपको ये भी चाहिए होगा, और भी जो बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी इनकी अप्रोक्सीमेटली आपके सामने जो बेसिक सर्टिफिकेट है वो तो होनी चाहिए। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आप एक आधार कार्ड लेके जाइएगा। इसके अलावा जो आपकी डीओबी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। जो आपका रेजिडेंस प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। एक अपनी फोटो, सिग्नेचर माता पिता के और खुद के। इसके अलावा और क्या लेके जाना है आपको, 5वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी। ठीक है, आइए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हमारे सामने, हमारे पास पूरे इंडिया में कितने नवोदय हैं। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 27 स्टेट में नवोदय है, और 8 जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी आपके सामने उसके वहां भी नवोदय हैं। कुछ यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टेट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, और नंबर ऑफ कितने आपके नवोदय विद्यालय हैं उन सबके काउंट लिख रखे हैं। अगर मान लेते हैं कि आप अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके पास 5 नवोदय विद्यालय हैं। आप आराम से जो मेन वेबसाइट अगर आप जाएंगे तो पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको 33+2 नवोदय आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं 33+1 आपको जो आपको नवोदय हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 76 नवोदय आपके पास हैं ऑप्शन में। इसके अलावा अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 20 नवोदय हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कि हमारे पास कितने नवोदय हैं टोटल, तो आपके पास है 653 के आसपास नवोदय हैं, यानी कि संख्या कम नहीं है। और आपको बताया था मैंने कि हर एक नवोदय में अप्रोक्सीमेटली 80 सीट है, जिस पर आप अवेल कर सकते हैं, आप अपना बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। ये वीडियो जो माता पिता देख रहे हो अपने बच्चों के लिए, जो चाहते हैं कि उनका जो फ्यूचर है सिक्योर हो, फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर में कन्वर्ट हो पाए, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन बच्चों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, या जिन माता पिता को अभी तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करिए। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या जैसा भी होगा आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का ड्रीम नवोदय में एडमिशन लेना है, या जिन बच्चों ने अभी तक 5वीं पास कर ली है, 6वीं के लिए आगे सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को देना चाहिए। अगर आपका इस एग्जाम में हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, बहुत सारे पढ़ाई के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, और इंडिया के साथ साथ आपको विदेश में भी पढ़ने के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए। ओके, नमस्कार।